देखिए यहां तक देख लिए थे हम लोग। देखेंगे अब 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में कहा है रूट दो बराबर, देखिए आराम से बनाइए एकदम हल। रूट दो बराबर दिया है 1.414 और रूट तीन बराबर कितना दिया है 1.732 और रूट 5 बराबर दिया है। ये सब दिया है ना। रूट 5 बराबर कितना दिया है 2.236 और रूट 10 बराबर कितना दिया है 3.162। तो पहला में क्या पूछा है 1/√2 बराबर 8। देखिए कभी भी नीचे आप √2 का मान मत रखिए, वहां पे रखिएगा मान तो भागा देने में आपका हालत खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे 1/√2 का परिमेयकरण कर देंगे। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर हम क्यों किए हैं देखिए तुरंत बताएंगे अभी। 1/√2 गुना √2 बटा में √2। √2 में गुना होगा तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 2 सिर्फ हो जाएगा। √2 का वैल्यू कितना दिया है 1.414 बटा में 2, ये कटा देंगे तो 0.707 बराबर आ जाएगा 0.707। तब बोलिएगा कैसा काहे किए हैं, डायरेक्ट कहीं नहीं मान रखे हैं। आप एक में भागा देके देख लीजिए 1.414 से और 2 से भागा दीजिए 1.414 में, कौन आसान पड़ेगा आप खुद देख सकते हैं। ये वाला भागा देना जटिल है, लेकिन ये वाला भागा देना जो था क्या था आसान था। ऐसा समझ में, इसलिए ऐसा किए हम। दूसरों में भी परिमेयकरण करेंगे कि नहीं करेंगे, पहले परिमेयकरण करेंगे, देखना ना कितना आसान हो जाएगा। दूसरा में क्या दिया है 3/√10, 3/√10 क्या लिखेंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो 3/√10 गुना √10 बटा में √10 बराबर 3√10 अब बटा में सिर्फ 10 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा सिर्फ, क्यों क्योंकि √10 का वर्ग गुणा करेंगे तो 10 नहीं निकल जाएगा। अब यहां पर रख दीजिए मान 3 गुना और √10 का वैल्यू दिया है 3.162 बटा में 10। अरे नीचे वैल्यू रखिएगा तो आपको गुणा भागा करने में दिक्कत होगा। ये गुणा कीजिए 3 दूनी के 6 3 18 के 8 3 कम 3 1 4 तितिरी के 9.486 बटा में 10 बराबर 0.9486 आंसर। कौन दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में देखिए क्या कह रहा है 2 + √3 बटा 3 इतने है ना। एकरा के परिमेयकरण मत करना, एकरा के परिमेयकरण क्या करें, इधर नीचे सही है डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 2 + 1.732 बटा में 3 बराबर जोड़ेंगे तो 2 1 3.732 बटा में 3 भागा देके देख लेंगे 3.732 भागा 3 3 कम 3 कट जाएगा 7 3 दूनी के 6 1 3 3 चौका 12 1 2 3 चौका 12 वाह कट गया 1.244। अरे आया समझ में। लास्ट क्वेश्चन एक और है, इस क्वेश्चन का चौथा √10 प्लस √15 बटा में √2 इसका हर का परिमेयकरण करना होगा। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर √10 प्लस √15 बटा √2
गुना रूट दो आ बटा रूट दो, ये हो जाएगा गुना करो तो रूट 20 हो जाएगा इजा, अब प्लस 15 दूनी के 30 रूट 30 अब बटा में रूट दो में गुना होगा, सिर्फ कितना हो जाएगा ये 2। अब इस 20 को तोड़ेंगे तो हम टूटेगा 2 गुना 2 आ गुना 5 में, आप प्लस इसको लिख सकते हैं का रूट 3 गुना रूट 10। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि रूट 30 का वर्गमूल नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। अब यहां पे नीचे 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 गुना रूट 5 अब प्लस रूट 3 गुना रूट 10 अब बटा में 2। अब वैल्यू रखो 2 गुना 5 का वर्गमूल कितना दिया है 2.23 और रूट 3 का वैल्यू कितना दिया है 1.732 और 10 का वर्गमूल कितना दिया है 3.162 और बटा में 2। गुना करो 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, 1 7 और 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 10.4। अब प्लस इसका तो गुना करना होगा आप लोगों को, और मेरे को नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है और आप लोगों के पास कॉलम कॉपी है। बहुत अच्छा बात है, कैलकुलेटर से जल्दी कॉलम कॉपी से गुना होता है। अगर जल्दी ना भी होता है तो तुम लोग को गुना कैलकुलेटर से नहीं मिलेगा करने के लिए परीक्षा में। इन्हें ना कहोगे कि गुरुजी तनी कैलकुलेटर बता दीजिए। अच्छा ठीक है, कहो ना, गुरुजी कॉपियां ले लेंगे, कैलकुलेटर भी दे देंगे। 4.475 जोड़ेंगे तो आएगा 9.948584 बटा 2, भागा मार देंगे 2 से, आ जाएगा 4.974292। आइए इसको लिख सकते हैं हम लोग 4.975। कोई दिक्कत? चलो बना लो। अरे यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारा अंक रहता है तो आप बाद वाले अंक को एक बढ़ा करके खाली है जा 4 को बढ़ा के लिख सकते हैं। 4292 के जगह पे 5 लिख सकते हैं, ये रूल है। पॉइंट हटा करके, जिसे बहुत सारा खुदरा पैसा है तो आप ना कर सकते 49 43 44 रुपए खुदरा खुला खुली 50 को दे दीजिए ना वापस, तो वैसे ही होता है, सीधा सीधा आकलन कहा जाता है इसको। अब आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि m और n दो प्राकृत संख्याएं हों ताकि m के पावर n बराबर 25 हो तो n के पावर m का मान कितना होगा? कितना अच्छा क्वेश्चन है बबुआ। देखिए क्या कह रहा है, m के पावर n बराबर दिया है 25, तो पूछा किसका मान है n के पावर m बराबर हो 8। बहुत आसान है, देखिए m के पावर n बराबर 25 दिया है, इस m के पावर n को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, लिख सकते हैं ना। m के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, n के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो इसीलिए n के पावर m बराबर 2 के पावर 5 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32। कितना आ जाएगा आंसर इसका 32। आया समझ में? कौन दिक्कत? ये कितना आसान क्वेश्चन है। रूट 10 गुना रूट 1 करने में करो दोनों को, 10 गुना 15 तो भी दोनों को तोड़ दो, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 पर एगो निकलेगा 5 रूट। आया समझ में? बना लीजिए। अगला कह रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं कि हेकर पावर जब 0 है तो वैल्यू कितना होगा,
और जब एक वैल्यू हुआ तो हेतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि बच कौन जाएगा 5 के पावर 5 करोड़ी में, आया समझ में। अब हाई देखिए 3 8 दिया है, हम कह रहे हैं कि ये करेंगे क्या कीजिए 8 64, 3 करोड़ी में कितना दिया है 8 के पावर 2, तो 8 64, 3, ये 3 चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 2 गो पर एगो, 3 गो पे एगो, 3 गो पे एगो, तो तोड़ देंगे ना 3 गो पे। तू जवन कह रहा है तो नहीं हम करेंगे, तो 4, आया समझ में, दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है। देखिए ये 10th क्लास में आता है क्वेश्चन, हमेशा 10th क्लास में हमेशा ये क्वेश्चन आया है। सिद्ध करें कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बाबू, हम ये स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ खत्म करा के तुरंत एनसीईआरटी चालू करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन हम बनवाएंगे और देखना एनसीईआरटी बहुत जल्दी खत्म होगा। एक तरह से स्टूडेंट फ्रेंड खत्म कराने में कुछ टाइम लगता है, एनसीईआरटी बहुत कम जल्दी समय में खत्म होता है। इसको खत्म कराने के बाद वो पढ़ा देंगे। अब सिद्ध करें कि, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बना रहे, पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले देखो हम एगो बना रहे हैं, दूसरा का ऑटोमेटिक उसी पर बन जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, माना √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। हम इसको उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। √2 + √3 मान लिए कि कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा याद कीजिए परिमेय संख्या का डिफिनीशन, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q ≠ = 0 होता है, उसी को कहा जाता है परिमेय संख्या। तथा √2 + √3 बराबर p/q, मान लीजिए, मान लेंगे बराबर p/q, जहां p और q पूर्ण संख्याएं हैं। p और q पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। यहां तक को दिक्कत ना होगा, पूर्ण संख्या है। अच्छा, कोई भी पूर्ण संख्या को बटा में हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 1/2, यह भी एक भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या है ना। 3/5 परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या का वर्ग कीजिएगा तो परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या का वर्ग भी कीजिएगा तो कौन सा संख्या आता है, परिमेय संख्या आता है। लिखेंगे √2 + √3 बराबर p/q, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो मुजरिम है, उसको तो कोर्ट में ले जाकर सिद्ध करना पड़ेगा ना कि मुजरिम है, तभी ना उसको सजा सुनाया जाएगा। तो सजा सुनाने के लिए कोर्ट में लेकर डायरेक्ट वो तो मुजरिम कहेगा नहीं कि ना ना हम ही गलती किए थे सब, ऐसे तो कहेगा नहीं। उसको हमें सिद्ध करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं तू गलती किया है। तो उसके लिए ताम झाम कुछ जुटाना पड़ेगा ना, गवाह सबूत ये सब जुटाना पड़ेगा। तो ये यही कर रहे हैं हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग कीजिएगा तो √2 + √3 का क्या हो जाएगा, है जा स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। ये a + b के स्क्वायर पर तोड़िए, √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर
अब बरा प्लस 2 गुना √2 गुना √3 बराबर p² बटा में q²। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 3 दूनी की 6, 2 रूट कितना हो जाएगा ये 6 बराबर p² बटा में q²। 3 और 2 5, उधर लेके चले जाइए तो 2√6 बराबर p² बटा q² माइनस क्या हो जाएगा 5। ये 2 गुना में है, इन्हें आएगा तो भागा में होगा। यहां पे लिखेंगे √6 बराबर ये 2 1/2 बन के आएगा p² बटा q² माइनस 5। यहां तो कोई दिक्कत ना होने चाहिए। बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, या √6 बराबर p² बटा में 2q² माइनस 5 बटा में क्या हो जाएगा 2। क्या किए हैं कि 2 से गुना किए हैं, ऊपर 1 से गुना होगा तो p², नीचे 2q में स्क्वायर होगा तो 2q², यहां पे -5, यहां पे 2 1 में गुना होगा कितना हो जाएगा ये 2। अब देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष मिलाते हैं। p हमारा पूर्ण संख्या है, q भी पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है और 2 भी क्या है पूर्ण संख्या। ये टोटल जितना है इधर में टर्म लिखे हैं सब के सब कौन सा संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। अब पूर्ण संख्या का कोई भी हम कॉम्बिनेशन बना देंगे तो परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या का हम बराबर कैसे लिख सकते हैं, ये तो गलत है। लिखेंगे p q 2 5 1 पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, इसीलिए p² बटा में 2q² माइनस 5 बटा में 2 एक परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन √6 एक अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास को दर्शाता है। इसीलिए इसी विरोधाभास से हमारा मानना गलत है कि √2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। देखिए क्या किए हम यहाँ पे हम शुरू में माने थे कि ये परिमेय संख्या है। हम जब कैलकुलेशन करके यहां तक पहुंचे तो ये पता चला कि हाई वाला भाग परिमेय संख्या था, ये वाला भाग परिमेय संख्या था, लेकिन ये वाला भाग परिमेय संख्या नहीं था। तो यहां पे गलत ना रहे ना, यहां पे ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है। राम रावण को एक तराजू पर लेके रख के कैसे तोल देंगे हम, दोनों ये में इक्वलिटी नहीं है। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है। ये परिमेय संख्या हुआ और ये 6 को बारे में जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ये बराबर नहीं है। यानी कि ये विरोधाभास, ये हमारे कहने के विपरीत आ रहा है, मानने के विपरीत आ रहा है। इसीलिए हमारा ये मानना गलत है कि ये परिमेय संख्या है। यानी कि हमारा ये कौन सा संख्या हुआ
अपरिमेय संख्या हुआ। आया समझ में? इसी आधार पर आप इसको बना लीजिएगा, हम इसको नहीं बनाएंगे, आप लोग को बस 2 और 5 का कैलकुलेशन इसी आधार पर कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 3। बहुत बहुत धन्यवाद।